हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेपोजिशन में इन एंड इनटू का यूज़। कैसे हम इन का यूज़ करते हैं और कब कब हम इनटू का यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एट एंड ऑन का यूज़ करना बताया था। तो आइए आज सीखते हैं कि कैसे हम इन का यूज़ करते हैं और कैसे हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो पहला है इन का यूज़। इन का यूज़ होता है जब भी किसी सेंटेंस में के अंदर या फिर में का सेंस हो, यानी जब भी किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में जब आप के अंदर या फिर में लिखा हुआ देखें तब हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 12वीं कक्षा में, तो यहाँ पर में लिखा हुआ आया है इसलिए हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। आई स्टडी इन 12th क्लास, क्योंकि वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है इसलिए हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। आई स्टडी इन 12th क्लास। नेक्स्ट है कपड़े अलमारी में हैं। देखिए, कभी कभी हम में को के अंदर कहते हैं और कभी कभी हम के अंदर को में की तरह हिंदी के वाक्यों में कहते हैं। आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, कपड़े अलमारी के अंदर हैं, लेकिन हम हिंदी में के अंदर को कभी कभी में भी बोलते हैं। तो आप चाहें के अंदर की तरह यूज़ करें इनको या में की तरह, तो इन दोनों का सेंस हो तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो कपड़े अलमारी में हैं यानी अलमारी के अंदर हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्लॉथ्स आर इन एलमीरा। क्लॉथ्स आर इन यानी के अंदर, किसके अंदर? एलमीरा यानी अलमारी के अंदर हैं। क्लॉथ्स आर इन एलमीरा। आइए नेक्स्ट थोड़े एग्जाम्पल्स हैं इनके, उसको भी हम सीख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम कमरे में मूवी देख रहे हैं। अब कमरे में देख रहे हैं यानी कमरे के अंदर, तो हम यहाँ पर सिर्फ रूम का यूज़ नहीं करेंगे, रूम से पहले हमें इन का यूज़ करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि हम कमरे में हैं। वी आर वॉचिंग मूवी इन रूम। कब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? रूम में देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग मूवी इन रूम। मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं। मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं। द मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। कहाँ बना रही हैं मम्मी खाना? किचन में यानी रसोई में यानी रसोई के अंदर। तो हम यहाँ पर सिर्फ द किचन कह के नहीं छोड़ सकते। आप ऐसे ही नहीं कह सकते द मदर इज़ कुकिंग फूड द किचन, नहीं, आपको पूरा सही से बताना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में कि प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है सेंटेंस का सही सही मीनिंग बनाना। अगर मैं इतना ही कहूँ द मदर इज़ कुकिंग फूड द किचन, तो ये गलत होगा। तो हमें इन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रसोई में या रसोई के अंदर। तो इन कब लगाते हैं? जब हम के अंदर या फिर में की बात करें तब हम इनका यूज़ करते हैं। आइए कुछ और यूज़ हैं इनके, उसको भी सीख लेते हैं। कुछ यूज़ हैं इनके के अंदर मियाँ में के अलावा, वो ये हैं कि आप कभी कोई मंथ का नाम देखें, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, या फिर कोई ईयर हो गया 2010, 2012, इससे पहले आपको इनका यूज़ करना है। जैसे मैं उससे जून में मिला था। आई हैड मेट हिम इन जून। अब यहाँ पे जून का मतलब ये मत समझ लीजिएगा जून के अंदर, नहीं, यहाँ पर जून का मतलब है जून में, जिसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक यूज़ होता है वो मंथ नेम से या फिर ईयर के पहले यूज़ होता है। नेक्स्ट है वह 2015 में घर आया था। 2015 एक ईयर का नाम है, तो ही हैड कम होम कब? इन 2015। आप यहाँ पे ऑन नहीं लगा सकते, ठीक है? तो यहाँ पर इन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि इन ईयर से पहले या मंथ नेम से पहले यूज़ होता है, ठीक है? नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनटू। देखिए, इनटू का जो हिंदी मतलब है वो बिल्कुल सेम है इनके जैसे, जिसमें हम कहते हैं के अंदर या में। जो इनका मतलब होता है हिंदी मतलब, वही इनटू का ही हिंदी मतलब होता है। बट चेंज क्या है कि वो जो काम यानी इनटू कब यूज़ करेंगे? जब कोई काम मोशन में हो
या हिलते हुए हो, मूवमेंट में हो। अभी तक आपने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था कि मदर जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं, ठीक है, वो किचन में ऑलरेडी हैं। जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी में हो तब हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ आ रही हो, हिलते हुए आ रही हो, गति में आ रही हो, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी काम जब गति में हो रहा हो तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। पहले एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करेंगे। लड़का नदी में कूदा। अगर वो नदी में कूदा है तो कूदते समय कोई मोशन तो हुआ होगा, हिला तो होगा वो अपनी जगह से। अब हिलते हुए अगर वो नदी में कूद रहा है तो यानी कि कोई चीज़, कोई कार्य हिलते हुए मोशन में, गति में या मूवमेंट में हो रहा है। तो जब वो नदी में कूदा होगा तो ऊपर से नीचे जब वो आ रहा होगा तो वो एक काम कर रहा है जो मोशन में है। इसलिए लड़का नदी में कूदा, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। तब हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे क्योंकि कार्य हिलते हुए, मोशन में, मूवमेंट में हुआ है। नेक्स्ट है अध्यापक कक्षा में आ रहा है। द टीचर इज़ कमिंग इनटू द क्लास। क्यों? क्योंकि जब अध्यापक कक्षा में आ रहा होगा तो हिलते हुए, मूवमेंट में, मोशन में तो आ रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जादू की तरह क्लास में आ गया डायरेक्ट, चलता हुआ तो आ रहा होगा। यानी कि कोई काम गति में या मोशन में हो रहा है, तब हम वहाँ पर इन का नहीं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर हैं तब आप इन का यूज़ करेंगे। अगर आप पहले से ही अंदर हैं तो, जैसे मदर जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं, तो किचन में यानी किचन में ऑलरेडी पहले से ही है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल से समझें, जैसे मम्मी रसोई में आ रही हैं। अब यहाँ पर मम्मी रसोई में है नहीं, रसोई में आ रही हैं, यानी कि कोई काम है जो हिलते हुए मोशन में हो रहा है। मम्मी रसोई में आ रही हैं, द मदर इज़ कमिंग। मदर आ रही हैं कहाँ पर? किचन में। तो यहाँ पे इन द किचन नहीं, इनटू द किचन होगा क्योंकि कार्य हिलते हुए हो रहा होगा, मोशन में हो रहा होगा। अब कोई चलेगा तो हिलेगा ही, जादू तो है नहीं कि एकदम से आ जाएगा। इसी हिसाब से जब कोई काम मोशन में होता है तब हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह चाय कप में डाल रही है। अब देखिए, कोई चाय कप में डालेगा तो वो चाय ऊपर से नीचे आपके जब कप में गिरेगी तो वो मोशन में होगी, गति में होगी, ठीक है। ये तो नहीं है कि आपने चाय डाल दी और वो चाय गिर भी नहीं रही है लेकिन चाय कप में आ गई, ऐसा भी नहीं होता। तो जब कोई काम मोशन में हो रहा होगा, हिलते हुए, तब हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। वह चाय कप में डाल रही है। शी इज़ पॉरिंग, पॉरिंग मीन्स डालना। शी इज़ पॉरिंग टी इनटू द कप। कहाँ पर डाल रही हैं? कप में। तो इसलिए यहाँ पर वो काम गति में होगा तो हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। आइए कुछ नेक्स्ट यूज़ हैं इनटू के, वो भी समझ लेते हैं ताकि हम इनटू को पूरा जड़ से ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है इनटू विद चेंज, यानी कि जब कोई बदलाव हो, जब कोई चेंज हो, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल है, अब उसने खुद को एक अच्छा आदमी बना लिया है। यानी कि वो आदमी पहले अच्छा आदमी नहीं था, अब वो एक अच्छा आदमी बन गया, यानी कि खुद को उसने चेंज किया है। तो जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में बदलती है तब हम वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक यूज़ है इनटू का। अब उसने खुद को एक अच्छा आदमी बना लिया है, मतलब खुद को चेंज कर लिया है। तो ही हैज़ चेंज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बदल दिया है। किस में बदला है? इनटू अ गुड मैन नाउ, मतलब अब उसने खुद को एक अच्छा आदमी बना लिया है या अच्छा आदमी वह बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल से आप और क्लियरली समझ पाएंगे। सर्दी अब गर्मी में बदल गई है। पहले सर्दी थी, अब गर्मी हो गई। मान लीजिए फिर सर्दी हो जाएगी तो आप कहेंगे गर्मी से सर्दी आ गई है। तो यानी पहले सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, तो यानी कि मौसम चेंज हो गया। तो अब आप कहेंगे सर्दी अब गर्मी में बदल गई है। द विंटर हैज़ चेंज्ड, विंटर हैज़ चेंज्ड। कब? किस में? गर्मी में। इनटू समर, द विंटर हैज़ चेंज्ड इनटू समर। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा हो, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, ताकि मैं और भी आगे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।